तो नेचुरल स्टार नानी की फिल्म हिट द थर्ड केस मैंने कंप्लीट कर ली है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हिट फ्रेंचाइज है इसकी थर्ड मूवी है हिट द थर्ड केस। सबसे पहले आई थी हिट द फर्स्ट केस, उसके बाद सेकंड केस और ये आई है थर्ड केस। आपको बता दूं कि इस पिक्चर को जो क्रिएट किया है वो नानी ने ही किया है गाइस, क्योंकि नानी इस पिक्चर के प्रोड्यूसर हैं। जो पहला 2 पार्ट था उसमें भी नानी होने वाले थे, पर वो जो रोल था उसके हिसाब से वो फिट नहीं बैठते थे गाइस, इसीलिए वो थर्ड पार्ट में आए हैं। क्योंकि जो स्टोरी है थर्ड पार्ट की, इसके लिए नानी पूरी तरह से फिट है इस रोल के लिए। मैं आपको बताऊंगा गाइस सबसे पहले कि इस पिक्चर की जो स्टोरी है वो बहुत ही धमाकेदार है। और एक चीज, अर्जुन सरकार नाम का एक पुलिस इंस्पेक्टर प्ले किया है गाइस नानी ने, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड होते हैं और वहां पर बहुत सारे मर्डर्स हो रहे हैं एक के बाद एक करके। पर यहां पर प्रॉब्लम यह है कि मर्डर सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हो रहे हैं, बिहार में भी हो रहे हैं, यूपी में भी हो रहे हैं, यानी कि पैन इंडिया, पूरे इंडिया में मर्डर हो रहे हैं गाइस। और कोई भी सबूत नहीं है, किसी को नहीं पता है कि ये मर्डर कौन कर रहा है गाइस। इवन कि नानी भी शुरू में इसको क्रैक नहीं कर पाते हैं। इस केस को सॉल्व करने के लिए नानी खुद मर्डर करना शुरू कर देते हैं गाइस। ये बात आपको सुन के थोड़ी अजीब लगेगी, पर इसके पीछे भी एक लॉजिक है, एक सस्पेंस है। अगर मैं ये आपको बता दूं गाइस तो इसमें आपको बिल्कुल भी तब पिक्चर देखने का मजा नहीं आएगा कि जब क्रिमिनल को पकड़ने के लिए नानी खुद ही लोगों का मर्डर क्यों कर रहे हैं। ये बात आप पिक्चर में देखिए। इसके अलावा एक और चीज बोलना चाहूंगा गाइस की जैसे पिक्चर आगे बढ़ती है उसमें आपको यह दिखाया जाएगा कि किस तरह से एक पूरा ग्रुप है गाइस, एक विलेंस का ग्रुप है, जिसे कि एक लीड, आप मेन विलन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर प्रतीक बब्बर जो है वो मेन विलन है। वो क्यों ऐसा काम करवा रहे हैं लोगों से, क्यों मर्डर करा रहे हैं, सारी चीजों का पता आपको क्लाइमैक्स में पता चलेगा गाइस। और उसके अलावा क्लाइमैक्स में आपको यह भी जानने को मिलेगा कि नानी का क्या होता है, क्योंकि नानी अकेले हैं और जो मर्डर कर रहे हैं, आप सोचिए पूरा इंडिया है वहां पर, और यहां पर नानी के साथ जब वो फाइट कर रहे हैं गाइस, कोई पुलिस फोर्स नहीं है। तो एक तरफ नानी है और एक तरफ पैन इंडिया पूरा नानी के खिलाफ है गाइस। वहां पर क्या होता है, किस तरह से पकड़ते हैं, पकड़ पाते हैं या नहीं, और नानी इसमें जिंदा है भी या नहीं, सारी चीजों का पता आपको क्लाइमैक्स में चलेगा। मैं बोलना चाहूंगा गाइस कि बहुत ही दमदार स्क्रीन प्ले है। पिक्चर जब स्टार्ट होती है तो दिखाया गया है कि नानी एक जेल में होते हैं। वो जेल क्यों गए हैं गाइस, इसके अलावा जिस तरह से वो अलग अलग जगह के सीन्स दिखाए गए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर का सीन हो, बिहार का सीन हो, जयपुर का सीन हो, तो स्क्रीन प्ले पिक्चर का बहुत ही दमदार है। पिक्चर जब स्टार्ट होती है गाइस, कैरेक्टर को बिल्ड किया जाता है। शुरू में आपको हो सकता है किसी ऑडियंस को थोड़ी सी स्लो लगे, पर मैं बोलना चाहूंगा गाइस कि थ्रू आउट पिक्चर जो है बहुत ही धमाकेदार है। आप एज ऑफ योर सीट रहते हैं। परफॉर्मेंस की बात करूं गाइस तो नानी ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किया है। वो सिर्फ एक्शन नहीं कर रहे हैं गाइस, मल्टीपल इमोशंस हैं इसके। नानी की एक पर्सनल लाइफ दिखाई गई है, उसके एक फादर है, उसके साथ उनका अलग रिलेशनशिप है। तो ये एक नॉर्मल एक्शन नहीं कर रहे हैं गाइस, मल्टीपल लेयर्स हैं नानी के, जो कि बहुत ही दमदार लगा। और नानी इस रोल के लिए परफेक्ट चॉइस है। इसके अलावा श्रीनिधि, जिसे आपने देखा होगा केजीएफ चैप्टर 2 में, वो नानी की लव इंटरेस्ट बनी है गाइस, और उसका अभी एक स्टोरी दिखाई गई है, उसके पीछे की स्टोरी वो भी आप देखिए तो बहुत ही दमदार है। प्रतीक बब्बर विलेन के रूप में अच्छे लगे हैं, पर मैं बोलना चाहूंगा कि अगर प्रतीक बब्बर की भी एक बैकग्राउंड स्टोरी दिखाई जाती तो उसमें ज्यादा मजा आता। पर जितना भी पिक्चर को डायरेक्ट किया है शैलेश कोलानू ने गाइस, मैं आपको बता दूं कि यही डायरेक्टर हैं जिन्होंने हिट का पहला पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट तीनों इन्होंने डायरेक्ट किया है। इसके अलावा हिंदी में भी हिट द फर्स्ट केस को रीमेक किया गया था, आपको याद होगा राजकुमार राव के साथ। उस पिक्चर को भी शैलेश जी ने ही डायरेक्ट किया था। तो ओवरऑल हिट द थर्ड केस एक परफेक्ट क्राइम ड्रामा है गाइस, जिसमें कि सस्पेंस भी है, एक्शन भी है, अच्छा परफॉर्मेंस भी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, पर बोलना चाहूंगा कि फैमिली ऑडियंस को हिट द थर्ड केस नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बहुत ब्रूटल है गाइस। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो फैमिली के साथ आप नहीं देख सकते हैं। पर ओवरऑल मैं बोलूंगा कि पिक्चर बहुत ही जबरदस्त है। नानी के परफॉर्मेंस की बात करूं, डायरेक्शन की बात करूं गाइस, या स्क्रीन प्ले की बात करूं, तो सभी कुछ अच्छा है पिक्चर का। मैं इस पिक्चर को देना चाहूंगा 5 में से 4 स्टार। मुझे ये पिक्चर बहुत पसंद आई है गाइस। और अगर आपने भी हिट द थर्ड केस देखी है तो आप भी कमेंट करके बताएं कि आपको ये पिक्चर कैसी लगी। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं गाइस कि आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं एक्सक्लूसिव वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूं एक दूसरे वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।